कोरोना के बढ़ते खतरे के चलते बिहार में सभी कोचिंग सेंटर बंद के विरोध में छात्रों ने किया जमकर हंगामा। सासाराम में तोड़फोड़ के साथ की आगजनी। बिहार बोर्ड ने जारी किया मैट्रिक परीक्षा रिजल्ट। 78.17% छात्रों ने किया परीक्षा में पास। पिछले साल के मुकाबले इस साल नतीजों में गिरावट। मधुबनी हत्याकांड के परिजनों से मिलने पहुंचे सिवान सांसद। पीड़ित परिवार को दी सांत्वना, न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। मुजफ्फरपुर में बैटरी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग में लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का बात बिहार की में। बिहार बोर्ड ने आज 10वीं क्लास के रिजल्ट की घोषणा कर दी। बिहार बोर्ड 10वीं में कुल 78.17% छात्र पास हुए। रिजल्ट की घोषणा के साथ ही 16.84 लाख छात्रों का इंतजार भी खत्म हुआ। पिछले साल के मुकाबले प्रदर्शन में हालांकि गिरावट देखी गई। दरअसल पिछले साल 80.59% छात्र पास हुए थे। इस साल कुल 78.17% छात्रों ने पास किया। परिणाम तो घोषित हुए, लेकिन परिणामों में गिरावट भी दर्ज की गई। पिछले साल के मुकाबले छात्रों के प्रदर्शन में गिरावट, लेकिन महिलाएं इस बार भी छात्राएं माफ करिए अव्वल इस बार दिखाई दी फिर से परीक्षा में। और एक बड़ी खबर आ रही है मधुबनी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर मधुबनी से, मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं मधुबनी से, हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। फूलपरास थाना क्षेत्र का यह मामला है। मधुबनी से बड़ी खबर, मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, जहां पर हथियार बनते थे और फिर वो सप्लाई होते थे। बने हुए हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फूलपरास थाना क्षेत्र का यह मामला। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई बार खबरें आती रही हैं, जम्मू कश्मीर में भी सप्लाई हुआ है बिहार से इन हथियारों का। और आज का दिन एक बड़ा खुलासा। कई ऐसे जगह हैं बिहार में जहां से अवैध हथियारों की सप्लाई की जाती है दूसरे राज्यों को, नक्सलियों को, आतंकवादियों को। लेकिन अब इस पर नकेल कसने की तैयारी में पुलिस अब जुटी है। एक्शन लगातार जारी है। हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल यही कि आखिर कैसे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अमरदेव ठाकुर फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अमरदेव, हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। एक बड़ा खुलासा आज के दिन पुलिस की टीम ने किया है, पूरी जानकारी। जी, फूलपरास डीएसपी के नेतृत्व में फूलपरास कुबारी टोल में छापामारी की गई। जी, मधुबनी जिले के फूलपरास थाना के अंतर्गत, जिसमें अवैध हथियार बनाने का मिनी फैक्ट्री वहां में सामान एक नलिया बंदूक, 1 नाल का 1 बंदूक और 2 नाल का 2 बंदूक, और उस सामान बनाने का, बंदूक बनाने का जो सामान सब था सारा बरामद जब्त कर 3 लोगों को, वो 3 लोग एक ही परिवार के तीनों भाई हैं जी, पुलिस गिरफ्तार करके अपने अंदर में रखे हुए हैं। जी, लेकिन अमरदेव, ये काम कितने दिनों से वहां पर चल रहा था? ये काम तो बताया जा रहा है, जो पुलिस का मानना है, जो ये आज धराया है, लेकिन पुलिस की माने तो ये काम कुछ दिनों से चल ही रहा था। लेकिन आम आदमी की माने तो ये काम बहुत दिनों से फूलपरास के अंदर में चल रहा था। लेकिन क्या अधिकारियों को, नेताओं को इसकी भनक नहीं लगी? क्या किसी के संरक्षण का भी यहाँ पर खुलासा हो सकता है अमरदेव? जी, अगर इस मामले की तहकीकात पुलिस नीचे स्तर से अगर करे तो कहीं न कहीं जो इस मिनी फैक्ट्री
का जो संरक्षक है वो इस घेरे में आ सकते हैं, क्योंकि फुलपरास की इतिहास पूर्व के दिनों में कई दौर वहाँ कई घटनाएं ऐसी घटी है। जी। 90 और 2000 के दशक में कई घटनाएं वहाँ घटी है। राइफल बंदूक की वहाँ गोली से बौछार भी हुआ है। कई घटनाएं वहाँ घटी है जो आज भी न्यायालय में और थाना में लंबित है। जो कई लोग उसमें जेल भी गए थे, आज भी वो मामला है। तो कहा जा सकता है जो वहाँ जिस जगह पर ये भराया है वहीं से सप्लाई होता था इस इलाके में, और दूसरे जगह भी यहाँ से सप्लाई होकर के जाता था। चलिए, शुक्रिया अमरदेव पूरी जानकारी के लिए। तो स्थानीय लोगों का कहना कि बड़े दिनों से खेल यहां पर जारी था अवैध हथियारों को बनाने का। और बिहार में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच कोचिंग सेंटर बंद कराए जाने से छात्र नाराज हैं। सोमवार को सासाराम में छात्रों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ के साथ आगजनी की और इस मामले में पुलिस ने 9 छात्रों को गिरफ्तार भी किया। एसपी छात्रों को समझाते रहे कि अपना भविष्य बर्बाद ना करें, अपने घर लौट जाएं, उपद्रव यहां पर ना करें, लेकिन इसके बावजूद छात्रों ने यह कदम उठाया और 9 छात्र गिरफ्तार किए गए। देखिए, छात्रों की यह पूरी टोली जब बढ़ी कोचिंग संस्थानों की तरफ, कोरोना के चलते कोचिंग सेंटर बंद किए गए। ये छात्रों के हित में फैसला लिया गया है, लेकिन छात्रों को डर है कि आखिर वो पढ़ेंगे कैसे। 9 छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई है क्योंकि वहां पर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। इसलिए पुलिस ने भी ढिलाई नहीं बरती और तुरंत एक्शन लिया, 9 छात्रों को गिरफ्तार किया है। सासाराम की ये घटना, ये तस्वीर आज के दिन की बहुत बड़ी कि छात्रों को क्या किसी ने बरगलाया या फिर वाकई में छात्रों में ये गुस्सा आया। आज सुबह ये जानकारी मिली कि कोविड जो गाइडलाइन है उसको इन्फोर्स कराने के लिए जो नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं और उनके साथ पुलिस बल गई थी। सभी को नियमों के बारे में बताया जा रहा था और उसका अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जा रहा था। उसी क्रम में कुछ लोगों के उकसाने पे जो कई सारे लोगों के द्वारा, जिसमें मुख्यतः स्टूडेंट्स थे, उनके द्वारा उपद्रव प्रारंभ कर दिया गया, पथराव किया गया और यहाँ पे जो शहर में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की गई। इसके सूचना मिलते ही जो पुलिस पदाधिकारी और बल हैं और जिला प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पे उपस्थित हुए। जिला पदाधिकारी और मैं पुलिस अधीक्षक, हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। और पूरे देश प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने लोगों के रोजगार सृजन के लिए कवायद अब शुरू कर दी। इसी को लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और ग्रामीण इलाकों में लोगों को मनरेगा योजना के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश भी अब जारी किए हैं। योजनाओं को काफ़ी तेज़ी से चलाना है। पुनः कोरोना का तांडव बढ़ रहा है, प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे समय में राज्य में नए तौर तरीके से हम राज्य के गरीबों को कैसे काम दे सकें, उनको 2 जून की रोटी के लिए बाहर जाना नहीं पड़े, इस तरह के योजना बनाने का हमने आज अपनी बैठक में निर्देश दिया है अधिकारियों को। और जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना काल में भी हम लोगों ने मनरेगा के जरिए 21 लाख श्रमिकों को एक दिन में काम दिया था। तो इस प्रकार से योजना बना करके राज्य के श्रमिकों को, राज्य के गरीबों को काम देंगे। ग्रामीण विकास की योजनाओं को काफ़ी तेज़ी से चलाना है। पुनः कोरोना का तांडव बढ़ रहा है, प्रकोप बढ़ रहा है।
ऐसे समय में राज्य में नए तौर तरीके से हम राज्य के गरीबों को कैसे काम दे सकें, उनको 2 जून की रोटी के लिए बाहर जाना नहीं पड़े, इस तरह के योजना बनाने का हमने आज अपनी बैठक में निर्देश दिया है अधिकारियों को। और जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना काल में भी हम लोगों ने मनरेगा के जरिए 21 लाख श्रमिकों को एक दिन में काम दिया था। तो इस प्रकार से योजना बना करके राज्य के श्रमिकों को, राज्य के गरीबों को काम देंगे। ग्रामीण विकास की योजनाओं को काफ़ी तेज़ी से चलाना है। मधुबनी में क्षत्रिय समाज के 6 लोगों की निर्मम हत्या के विरोध में मशरक मोहम्मदपुर SH 90 को पूरी तरह से जाम कर दिया गया और सरकार विरोधी नारे लगाए गए। घंटों तक सड़क जाम रहने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं घंटों सड़क जाम की सूचना मिलने पर तमाम पुलिस अधिकारी दलबल के साथ मोहम्मदपुर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर सड़क जाम वहां पर हटवाया गया। हत्या हुई है राजपूतों का मधुबनी में, उसी कारण हम लोग यहाँ पर बंदी करवाए हैं। अभी हमारे मशक थाना के इंस्पेक्टर साहब आए हैं और बड़ा बाबू आए हैं। इन्हीं की विनती और आवेदन के बाद हम लोग ये जो बंदी है उसको समाप्त कर रहे हैं। यदि 4 से 5 दिन में सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन और बड़ा कार्य होगा। इसका जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार होगी। मधुबनी हत्याकांड को लेकर हर कोई सहानुभूति प्रकट कर रहा है। पीड़ित परिवार के पास पहुंच रहा है। इसी कड़ी में सिवान के सांसद और हिंदू रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष आनंद सिंह मधुबनी के बेनीपट्टी पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की और साथ ही उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। हम इनके दर्द सुनने आए हैं। ये क्या बातें हैं। घटना तो सभी लोग जान चुके हैं, बिहार के सभी लोग जान चुके हैं, लेकिन अभी जो इस परिवार का दर्द क्या है और क्या आवाज़ है जिसको दबाया जा रहा है, जिस आवाज़ को, उस आवाज़ को बुलंद करने आए हैं। इस परिवार को कोई सहारा नहीं है। इस परिवार को नौकरी, जो लोग की घटना घटी है उनके परिजन को नौकरी मिलनी चाहिए। और नवादा में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले को लेकर भाकपा माले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। माले विधायक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासनिक लापरवाही से नवादा में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। साथ ही डीएम और एसपी पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। उसका नेतृत्व एक तो मैं कर रहा था, रामबली सिंह यादव घोसी से विधायक, दूसरा हमारे साथ रामाधार सिंह अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य सचिव हैं, साथ में इनकलाबी नौजवान सभा के नवादा के नेता हैं भोला राम जी, नवादा के पार्टी के सेक्रेटरी हैं नागेंद्र शर्मा, यपवा के नेत्री हैं सुदामा देवी और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता हमारे थे। और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूर्वी चंपारण की चकिया एसडीओ ब्रिजेश कुमार के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे उनका चालान काटा गया। एसडीओ ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक करते हुए कहा कि समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर और साबुन से साफ करें, शारीरिक दूरी का ख्याल रखें, मुंह पर मास्क लगाएं। मौके पर LRDC शंकर शरण, निर्वाचन पदाधिकारी पवन पासवान, बीडीओ अब्दुल कयूम के साथ कई पदाधिकारी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। कोरोना को लेकर मास्क चेकिंग अभियान, पूरी चंपारण की ये तस्वीर। जो लोग मास्क अब नहीं लगा रहे उन पर अब
कार्रवाई अब की जाएगी। अगर आप बिहार गए हैं तो सतर्क आप रहिए, क्योंकि कोई भी राज्य हो देश का इस वक्त वो कोरोना से अछूता नहीं है। इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। बचाव ही आपको सुरक्षित रख सकती है। कोरोना को लेकर मास्क चेकिंग अभियान का ये दौर समझाया गया उन तमाम लोगों को जो लोग बिना मास्क के सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की लापरवाही से ही ये मामले अचानक बढ़े हैं। अगर बात की जाए बढ़ने की वजह की, तो इम्यूनिटी सिस्टम जिनका स्ट्रांग नहीं हुआ उनमें अब कोरोना की दूसरी लहर का असर ज़्यादा अब देखा जा रहा है। लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना, शहरों की तरफ रुख करना, ये भी एक बड़ी वजह है। और कोरोना की दूसरे स्ट्रेन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भागलपुर के स्टेशन चौक, कचहरी चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों पर सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। जिले के उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी के नेतृत्व में चलाए गए मास्क चेकिंग अभियान के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले दर्जनों लोगों के प्रति 50 रुपए का चालान काटा गया। मुजफ्फरपुर के गाजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बैटरी फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनंद फानन में दमकल विभाग और पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन इस आगजनी में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। ये पंडित जी आए, सुबह में पूजा करके दीप जला के छोड़ के चले गए। यही सूचना मिला और पूरा मोहल्ला वाला थोड़ा सा आग लगा तो नाली के पानी से बुझाने का कोशिश किया गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। बैटरी और कुछ केमिकल उसमें रखा हुआ था, पेंट वाला। आग अचानक बढ़ती चली गई। एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया, एम्बुलेंस तुरंत आई। आग पर अभी काबू पा लिया गया। मधुपुर प्रखंड के मधुपुरा क्षेत्र में भीषण आग लग गई। इस आगजनी में लगभग 16 बीघा से ऊपर की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आनंद फानन में आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घटना के बाद किसानों के द्वारा सरकार से मुआवजे की मांग भी की गई। इस आग की खबर से हड़कंप, क्योंकि 16 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। विविधपुर में ग्रामीणों को यह चिंता कि आगे भी अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो फिर उनकी सारी मेहनत इसी तरह से जल जाएगी। कि जब फसल वहां पर जलने लगी तो ग्रामीण वहां पर परेशान हो गए। अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तमाम ग्रामीण वहां पर इकट्ठे हो गए। हम सरकार से जो है सो इनकी जो है सो जो क्षति हुआ है वो जो है सो भरपाई के लिए जो है सो मुआवजा देने की मांग करते हैं। जो किसानों को जो है सो इससे पहले भी बाढ़ से जो है सो इन लोगों को क्षति हुआ, और ये भी रबी भी फसल जो है सो क्षति हो गया। ये लोग गरीब किसान आदमी हैं, इन लोगों को जो है सो सहायता देना अति आवश्यक है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। विभूतिपुर की ये तस्वीर, और लगातार आग की घटनाओं से अब पूरे इलाके में अब सनसनी। दमकल की टीम भी हर पल मौके पर मुस्तैद है। जहां भी इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तुरंत दमकल की टीम वहां पर एक्टिव दिखाई देगी। 16 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख।
16 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। विभूतिपुर में जहां पर ये भीषण आग लगी, ग्रामीण पूरी तरह से अचंभित रह गया इस तस्वीर को देखकर, क्योंकि गर्मी का सीजन लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती हुई। समस्तीपुर के कल्याणपुर में भीषण आग में बेघर हुए लोगों से मिलने समस्तीपुर सांसद प्रिंस पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ितों को सांत्वना दी और मदद करने का ऐलान किया। बीते शुक्रवार को इस आगजनी में 22 घर जलकर राख हो गए थे। कल्याणपुर पहुंचे समस्तीपुर सांसद प्रिंस, पीड़ित परिवार को उन्होंने सांत्वना दी, मुलाकात की। सहरसा में उस समय हड़कंप मच गया जब सहरसा पुल के नीचे से एक 35 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ। शव पर चाकू से कई वार किए गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी गई। सहरसा पुल के नीचे ये शव मिला। बेलदौर हनुमान नगर का ठेकेदार आदमी है ये जितेंद्र राम। हाँ, ये लेबर लाने हैं। महसी थाना अंतर्गत समारी गांव में गया हुआ था। हाँ। उसके बाद इसके पास 70,000 रुपया था, जो कि लेबर बुलाया कि आओ पैसा लेके चलेंगे हरियाणा। कराने के लिए आए हैं थाना से, महसी थाना से। क्या हुआ था? दवाई भरना लाश में पड़ा हुआ था, खांदा उठा कर ले गया। कौन चीज़ से मारा हुआ है? चाकू द्वारा मारा हुआ है। कहाँ का मामला है? महसी थाना। कौन गांव का? महसी थाना बेलो का आदमी है। गोपालगंज में कलयुगी बेटे की शर्मनाक खबर सामने आई। दरअसल मामला जिले के बरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नादा गांव का है, जहां एक कलयुगी बेटे ने जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए अपनी बूढ़ी मां को पीट कर घायल कर दिया। मारपीट को देखते हुए स्थानीय लोग आकर बीच बचाव किए और महिला को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मुस्लिम दोनों भाई और पहले से बंटवारा हो गई बा। बंटवारा के बाद जमीन निकाल ले बड़ा और बाद में बहुत सारे माई के देना तो मर जेबे तब हमने के हिस्सा हो जाए। वैसे बेटा पतो दोनों जना मिल के मर गए। बेगूसराय में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक दूध टैंकर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई अब शुरू की गई। आई जाएगा तीन बैंक गरपुरा। हाँ। गरपुरा में पोस्टर रहता, ठीक है। हाँ। रास्ता में दूध वाला टैंक लोरी मार दी। कौन चीज जा रहे हैं? मोटरसाइकिल। कहाँ पर घटना भेल रहा है? जयमंगलागढ़ के आसपास। की नाम भेल इनका? पंकज कुमार। पिता के? नरेंद्र मोहन प्रसाद। घर? अशोक नगर पकड़ जा रहे थे गरपुरा ग्रामीण बैंक में, मैनेजर थे वहाँ के। लोग से वहाँ ड्यूटी करने जा रहे थे, वहीं पर दुर्घटना घटना हो गया। ये हुआ घटना आपका जयमंगलागढ़ के पास, जयमंगलागढ़ के आसपास। कौन सा बैंक में ये कार्यरत थे? ग्रामीण बैंक गरपुरा में ब्रांच मैनेजर थे। चलिए भैया जल्दी चलिए। मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय के पास सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन मंडल ने स्वराज इंडिया के बैनर के नीचे विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया। उपवास कार्यक्रम के दौरान कहा कि जल जीवन हरियाली योजना पर सरकार जितना सजग है, उतना ही उनके अधिकारियों और योजनाओं को कागज तक ही सिमट कर रखा है।
योजनाएं हैं, चाहे दिल्ली की योजना हो, चाहे पटना की योजना हो, केंद्र की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर अगर उसको देखेंगे तो कहीं भी कुछ होता हुआ परिणामदायक है। चलिए इसी के साथ बात बिहार की में इतना। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।